साथियों, आज हम कई दिनों से मुखातिब हो रहे हैं। मैं आपको आगामी जो राजस्थान के एग्ज़ाम हैं उनके बारे में कुछ करंट के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ ज्योग्राफी के और कुछ मैथ्स के, जो पीओन एग्ज़ाम में, पटवारी एग्ज़ाम में या जो भी ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम है और ड्राइवर की जो एग्ज़ाम है उनमें आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। साथियों, शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन के बारे में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। एक तो इसका अनुच्छेद और राष्ट्रपति शासन वर्तमान में किस राज्य में है और कितने राज्यों में या कितनी बार यह लग चुका है। राष्ट्रपति शासन अब तक 134 बार लग चुका है। लेटेस्ट जहां अभी लगा है या अभी चल रहा है फरवरी 2025 से मणिपुर में चल रहा है। वर्तमान में फरवरी 2025 से मणिपुर में चल रहा है और इसका कारण है जातीय संघर्ष, यानी जातीय हिंसा के कारण वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे उनको हटा करके वह राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब आता है साथियों कि सर्वाधिक बार किस राज्य में लगा है, तो इस सर्वाधिक बार का उत्तर भी वो मणिपुर है। प्रथम राष्ट्रपति शासन कहां लगा था, ये जवाब है पंजाब। और सबसे ज्यादा बार का जवाब है मणिपुर और जस्ट उसके नीचे सेकंड पे आता है उत्तर प्रदेश, जहां 10 बार लगा है। मणिपुर में 11 बार लग चुका है। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। कितनी बार लगा? 4 बार लगा है, जिनमें 2 बार सीएम भैरव सिंह शेखावत थे। इनके समय लगा है 1980 और 1992 में। और 2 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा, एक बार 1967 में सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे और एक समय हरदेव जोशी थे। तो कुल हो गया 4 बार और 2 बार ये हो गया। एक राष्ट्रपति शासन से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट का एक वाद है, एसआर बोमई वाद। एसआर बोमई वाद बहुत ही फेमस वाद है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग एकदम सोच समझ करके किया जाना चाहिए और ये किसी भी हालत में राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बोमई वाद अनुच्छेद 356 के प्रयोग से संबंधित कुछ दिशा निर्देश देने वाला वाद था। इसके बाद साथियों कि इस अनुच्छेद 356 का यानी राष्ट्रीय शासन प्रणाली का दुरुपयोग किन किन ने किया है, तो इसका जवाब आता है कि जितने भी सरकारें आई हैं उन सब ने इसका दुरुपयोग भी किया है और सदुपयोग भी किया है। सबसे ज्यादा बार राष्ट्र 356 का प्रयोग, सबसे ज्यादा बार 356 का प्रयोग इंदिरा गांधी ने किया, इंदिरा सरकार ने किया।
और कितनी बार, यानी 50 बार इंदिरा गांधी की सरकार ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया था। अब यह सदुपयोग था या दुरुपयोग था, इसकी चर्चा या इसका विश्लेषण करना हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। हम सिर्फ काम की बातें करेंगे जो अपने आगे कोर्सेज में आ सकती है। अब 356 के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का क्या विचार था, वो भी हम यहाँ विश्लेषण के लिए लेंगे। अनुच्छेद 356 को B.R. अम्बेडकर ने एक मृत पत्र या डेड लेटर कहा था। अम्बेडकर महोदय के अनुसार कि उन्होंने सोचा था कि 356 का उपयोग या प्रयोग भारत में नहीं किया जाएगा, यह केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए संविधान में डाला जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में इसका प्रयोग लगातार होता जा रहा है। फिर पंचायत के ऊपर अम्बेडकर के विचार। पंचायतों को अम्बेडकर ने सांप्रदायिकता की खानका था, क्योंकि तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं, छोटी छोटी चीजों को उभारने का प्रयास करते हैं, जातियों में इनमें थोड़ा वैमनस्य से पैदा होता है। पंचायतों को अम्बेडकर ने सांप्रदायिकता की खान कहा था। तो आगामी क्वेश्चन हम राजस्थान जीके के ले रहे हैं। चुंगी तीर्थ किस जिले में है साथियों? कई बार ये पूछा जा चुका है। चुंगी तीर्थ का जिला एक काकोनी मंदिर समूह है का जिला, जिसमें 108 मंदिर हैं। कितने हैं? 108। एक 4 भुजानाथ का मंदिर, और राजस्थान का प्रथम रोपवे, राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष भी आ सकते हैं सुनीता विलियम्स, और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर द्वारा अंतरिक्ष में बिताए गए कितने दिन उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं और किस मिशन के द्वारा वो अभी वापस अमेरिका की धरती पर उतरे थे। एक भारत की जो नई विदेश नीति है, नई व्यापार नीति, नई विदेश व्यापार नीति, यह किस स्थिति से लागू हुई है और इसका लक्ष्य क्या है, इन कई बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। और एक है गिव अप अभियान। गिव अप का अर्थ होता है छोड़ना। गिव अप अभियान क्या है? यह राजस्थान में समाचार पत्रों में बहुत ज्यादा यह चर्चा में रहा है साथियों। और एक हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत अमेरिका के जो संबंध हैं वो वर्तमान में इस ट्रंप के जो टेरिफ की पॉलिसी है इसके कारण से बहुत विश्लेषणात्मक दौर से गुजर रहे हैं। तो आइजनहावर जो यूएस के राष्ट्रपति थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर एक बिंदु लेंगे पंचपाने क्या थे। चुंगी तीर्थ ये साथियों जैसलमेर में है। कहां है चुंगी तीर्थ? जैसलमेर में। आप इन प्रश्नों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और मैं अपने साधारण लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, आप इनको अच्छी तरीके से याद रखें। ये कंपटीशंस में आने वाले हैं। काकोनी मंदिर समूह है, ये 108 मंदिरों का समूह है और साथियों इसका जिला है 12। 4 भुजानाथ मंदिर, ये भी गढ़बोर 12 में है, गढ़बोर मेवाड़ या 12। फिर आता है राजस्थान का प्रथम रोपवे। रोपवे कई बन चुके हैं, लेकिन राजस्थान का पहला रोपवे यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक इलेक्ट्रॉनिक रस्सी के द्वारा जाने की प्रक्रिया रोपवे कहलाती है। रोप का अर्थ होता है रस्सी, रोप का क्या होता है रस्सी। तो जो राजस्थान का पहला रोपवे, वे का अर्थ होता है रास्ता, वे का अर्थ क्या होता है रास्ता। तो राजस्थान का पहला रोपवे है सुंदा माता जालोर में। कहां है? सुंदा माता पर्वत जालोर में राजस्थान का पहला रोपवे है। हम जान रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि राजस्थान में भर्तियों की भार आ गई है और आने वाली भी है। तो साथियों लगे रहें, आप अपना लक्ष्य फिक्स करके और कम से कम दिन में 10 घंटे पढ़ने का प्रयास करें ताकि आपको लक्ष्य आसानी से मिल सके। रोपवे के बाद आगामी बिंदु अपना राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, ये है जस्टिस का तो है न्यायाधीश, जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी, हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज है ये जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कांता भटनागर, जो कोटा की निवासी थी, थोड़े समय तक ये इस पद पर रही कांता भटनागर। और अब तक राजस्थान मानवाधिकार आयोग की एक ही महिला अध्यक्ष बनी है, वो नाम दिए कांता भटनागर का। फिर आगामी क्वेश्चन आता है साथियों पंचपाने। पंचपाने क्या है? तो पंचपाने का अर्थ है शेखावाटी की 5 रियासतें। शेखावाटी के जो 5 ठिकाने थे जिनमें गढ़ भी थे और उनका एक निश्चित भूभाग था, इसमें बिसाऊ, ढूंढलोद, मंडावा, नवलगढ़, इस प्रकार ये 5 ठिकाने थे जिनको पंचपाने कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको? पंचपाने। फिर आता है सुनीता विलियम्स, बहुत ही जाना पहचाना नाम है। ये जून में अंतरराष्ट्रीय वो अंतरिक्ष स्टेशन पर गई थी और कुछ तकनीकी खामियों के चलते लंबा समय इन्होंने बिताया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों 286 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये। 286 दिन उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए और उसके बाद इनको वापस लाने का काम किया था स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स जो एक संस्था है, ये किसकी है? एलन मस्क की एक संस्था है। इसने इसको वापस लाने का काम किया था। एलन मस्क टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, अमेरिका के जाने माने उद्योगपति हैं और इनकी एक निजी अंतरिक्ष संस्था है, उसका नाम है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के सहारे से सुनीता विलियम्स और गुस विलमोर वापस धरती पर आ सके हैं। फिर आता है साथियों नई विदेश व्यापार नीति भारत की। ये बननी पहले थी, लागू पहले होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते ये थोड़ी लेट बनी, लेट लागू हुई। तो ये तिथि लागू होने की इसकी तिथि है 1/4/2023 और इसका टारगेट वर्ष है 2030। कौन सा है? 2030 तक। अब कितना मतलब निर्यात किया जाएगा इससे, वो लक्ष्य में याद रखना है। यानी इसमें निर्यात लक्ष्य है 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर। साथियों याद रखने का एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि मोदी सरकार बार बार ये कहती है कि हम भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। तो अकेले विदेश व्यापार नीति से उन्होंने 2 ट्रिलियन डॉलर का जो टारगेट रखा है वो बहुत ही सराहनीय कदम है, अच्छा प्रयास है। अभी देखिए सरकार जो भी टारगेट फिक्स कर रही है उनको वास्तविक उपलब्धि के आधार पर ही
तय किया जा रहा है। और ट्रंप का जो टैरिफ वार चल रहा है, दुनिया को उसने हिला के रख दिया है, वो भी इस नीति में एक तरीके से सहायक होगा, क्योंकि ट्रंप का जो टैरिफ है वो भारत पे ज्यादा नहीं लगाया। वर्दी तो की गई है, लेकिन ज्यादा वर्दी नहीं की गई है। और एक अभियान चल रहा है, गिव अप अभियान। ये खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ अभियान है। जिनको निःशुल्क अनाज मिलता है उससे संबंधित है। यानी गिव अप अभियान राजस्थान खाद्य विभाग का है। किसका ये? खाद्य विभाग, राजस्थान का एक विभाग है। सरकार ये चाहती है कि अपात्र लोग भी इसमें आ गए, जैसे सरकारी कर्मचारी आ गए या जिनकी आय ज्यादा है, वो किसी जुगाड़ के तहत या किसी भूलवश इस लिस्ट में आ गए, तो उनको एक अवसर दिया है कि आपसे हम रिकवरी नहीं करेंगे, आप अपनी स्वेच्छा से जो खाद्य सब्सिडीज या गरीबों का हक आप ले रहे हैं उसको छोड़ें। तो साथियों, उस अभियान का नाम है गिव अप अभियान, यानी खाद्य सुरक्षा छोड़ने का एक अभियान है। फिर आगामी क्वेश्चन है आइजनहावर, यानी ये ट्रंप टैरिफ और ट्रंप की नीतियों के चलते भारत अमेरिकी संबंध एक बार पुनः विश्लेषण के दौर से गुजर रहे हैं। तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ट्रंप भी आ चुके हैं, ओबामा भी आ चुके हैं, और ये बुश भी आ चुके हैं। कई राष्ट्रपति अमेरिका के भारत आ चुके हैं। तो भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे आइजनहावर। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर थे। अब आगामी हम चर्चा करते हैं ढोल नृत्य। ये ढोल नृत्य किस जिले में है? साथियों, इसका जवाब है जालौर में। और इसकी शैली क्या है? वो शैली है थाकना शैली। यानी ये ढोल है वो थाकना शैली में बजाया जाता है। एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, कुचामणी ख्याल। यानी जो बच्चा जानता है कि कुचामण किस जिले में है, पहले ये नागौर में था, अब डीडवाना और कुचामण एक अलग जिला बन चुका है अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा 2023 में। तो कुचामणी ख्याल के जनक और इसकी शैली पूछी जा सकती है। कुचामणी ख्याल के जनक लच्छी राम थे। कौन थे? लच्छी राम। और इसकी शैली कौन सी है? ओपेरा शैली। कौन सी शैली है? ओपेरा शैली। एक साथियों हरियाणवी भाषा पर आधारित है चिड़ावी ख्याल। यह हरियाणवी भाषा पर आधारित है। तो ये चिड़ावा से संबंधित है। चिड़ावा जिला झुंझुनू। इसका प्रवर्तक राणा परिवार है, यानी नानोजी राणा इसके प्रवर्तक थे। बाद में दूरिया राणा इसके अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो हमने कुचामणी ख्याल का थोड़ा सा देख लिया, एक हमने देख लिया चिड़ावी ख्याल का। फिर एक क्वेश्चन है साथियों, चिड़ावा के गांधी कौन थे? एक चर्चा करते हैं मास्टर आदित्येंद्र की। मास्टर आदित्येंद्र। और एक क्वेश्चन है चिड़ावा के गांधी। एक नाम याद करते हैं हम अमरचंद बांठिया का। अमरचंद बांठिया कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र भरतपुर के निवासी थे। कहां के निवासी थे? भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बाद में आजादी के कुछ समय बाद राजस्थान में मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे। और कहा जाता है कि एक समय भैरव सिंह शेखावत में और इनके बीच में मुख्यमंत्री के लिए विधायकों का एक मुकाबला भी, विपक्ष के विधायकों का एक मुकाबला भी हुआ था, जिसमें मास्टर आदित्येंद्र को कम वोट मिलने की वजह से वो सीएम नहीं बन पाए। तो ये भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं आजादी के बाद। फिर चिड़ावा का गांधी
ये नाम आता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। एक क्वेश्चन है अमरचंद बांठिया, ये 1857 की क्रांति के समय प्रथम व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ग्वालियर में फांसी दी गई। बीकानेर के ओसवाल परिवार में जन्म हुआ था इनका, यानी जैनिक है ये। बीकानेर के ओसवाल परिवार में जन्म। तो हमने अमरचंद बांठिया का पढ़ा, चिड़ावा के गांधी का पढ़ा, मास्टर प्यारेलाल के बारे में पढ़ा। अब हम चर्चा करते हैं कवि जॉन की। ये राजस्थानी साहित्य के संबंधित है कवि जॉन। कवि जॉन साथियों फतेहपुर शेखावाटी के निवासी थे और इन्होंने कायम खां राष्ट्रों की रचना की है, यानी कायम खानी जाति है उसकी उत्पत्ति से संबंधित एक किताब है। उस किताब का नाम है कायम खां राष्ट्र, क्योंकि कायम खानी जाति के आदि प्रवर्तक जो थे उनका नाम था कायम सिंह चौहान। तो कायम सिंह चौहान ददरेवा के निवासी थे। ददरेवा वो स्थान जहां बाबा जी का चौहान वंश में जन्म हुआ था। कायम सिंह चौहान ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम कायम खां रख दिया था। तो कायम सिंह चौहान के वंशज यानी कायम खां के वंशज कायम खानी कहलाते हैं। कवि जॉन इनका मूल नाम न्यामत खां था और ये फतेहपुर शेखावाटी के निवासी थे, जो अपने पास है सीकर जिले में। फतेहपुर शेखावाटी के निवासी थे और इनकी पुस्तक का नाम है कायम खां रासो, जो कायम खानी जाति से संबंधित है। कायम खां रासो। ये आपने लिख लिए। इसके बाद मैं आपको एक गणित का छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत ही इजी है और संभवतः 80% बच्चे उसका उत्तर जानते हैं कि जैसे किसी भी अक्षर की घात शून्य है, जैसे 75 घात या आप लिख देते हैं 1001 की घात शून्य, इसका मतलब क्या है? एक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो छात्र गणित से दूर है वो ये छोटी सी चीज भी जानते नहीं है। अब चर्चा करते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। ये कहां है, कहां चला ऑपरेशन सर्द हवा? अब सर्द हवा नाम है, इसका मतलब आप सर्दी का कोई महीना पकड़े तो ये जनवरी 25 में बीएसएफ के द्वारा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जैसलमेर जिले में ऑपरेशन सर्द हवा की हमने जानकारी कर ली। एक साथियों लू, ये राजस्थान में काफी प्रचलित है और इसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। लू को भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, यानी इसमें हताहत होने वाले लोगों के लिए, मरने वाले लोगों के लिए वो ही पैकेज दिए जाएंगे जैसे जो भूकंप पीड़ित लोगों के लिए दिए जाते हैं। एक प्रश्न आता है कि राज्य स्तरीय गणतंत्र समारोह कहां मनाया गया? राज्य स्तरीय गणतंत्र समारोह है साथियों 2025 में कहां होना? इसका जवाब है उदयपुर। अभी एक क्वेश्चन है कि भारत के 2 नए शहर जिनको वेटलैंड घोषित किया है। वेटलैंड घोषित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के 2 शहर जो वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ेगा आप, जिनको हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमि।
घोषित किया वो है उदयपुर और इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का और उदयपुर हो गया अपने राजस्थान का, जिसको हम झीलों की नगरी भी कहते हैं। तो वेटलैंड वैसे यदि पूछा जाए कि राजस्थान में पहला वेटलैंड तो ये केवलादेव घाना था, दूसरा शांबर झील थी। वेटलैंड राजस्थान में कम है। अभी राजस्थान सरकार का जो वन विभाग है उसने भी एक अपने स्तर पर वेटलैंड की सूची जारी की है, तैयार की है। हालांकि उसको रामसर कन्वेंशन के तहत विश्व स्तर की मान्यता नहीं है, लेकिन वो अपनी निजी क्षेत्र या स्थानीय जो सूची है उसमें 44 क्षेत्र हैं, यानी राज्य वन विभाग द्वारा सूचित या पहचाने गए राज्य के वेटलैंड या अंतर्भूमियां, तो इनकी संख्या है 44 यानी 40। और मैं आपको लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, आने वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं और अपनी स्थानीय भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिए साथियों। एक क्वेश्चन है, जम्बुक रण कहाँ है? जम्बू का तो होता है गिद्दड़, हिंदी का शब्द है जम्बुक। तो जम्बुक रण कहाँ है? ये है केशवरायपाटन बूंदी में, केशवरायपाटन बूंदी जिले में है। और जम्बुकों के बारे में वहां के बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्र ने भी काफी लिखा था। एक क्वेश्चन है कि नवीन राज्य स्तरीय दल कौन सा है राजस्थान में? नवीन राज्य स्तरीय दल जिनको 2024 में मान्यता दी है, राज्य स्तरीय दल, ये साथियों भारत आदिवासी पार्टी, इसका ज्यादा प्रभाव है बांसवाड़ा डूंगरपुर में। भारत आदिवासी पार्टी, जिसको शॉर्ट में बाप भी कहते हैं। तो इसका एक तो एमपी है, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के एमपी है राजकुमार रोत, और 4 इसके विधायक हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी हम राजस्थान के लोकसभा सदस्यों की बात करते हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से नहीं आते हैं, तो वो साथियों 3 हैं। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत हैं, और तीसरा नाम आता है सीकर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद कामरेड अमरा राम का। लेकिन हम भूलवश एक हनुमान बेनीवाल के अलावा और नाम जानते कम है या याद कम रहते हैं, इसलिए हम वो क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। एक क्वेश्चन है साथियों, महासतियों का टीला कहां था? महासतियों का टीला, टीला कहते हैं दौरे को। तो ये था बागौर, कहां था? बागौर, और इसका जिला है भीलवाड़ा। यानी बागौर सभ्यता में महासतियों का टीला भी मिला था। धन्यवाद, आपने मुझे पढ़ा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ये वीडियो आपके जीवन में काम आए ऐसी मैं कामना करता हूं। आगामी वीडियो में हम राजस्थान के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कुछ वर्ल्ड के भी करेंगे। धन्यवाद।